हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीरीज। आज हम जानेंगे लॉजिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने जाना था लॉजिस्टिक्स की हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट, मिडिल एंड द मॉडर्न वन, जो आज के टाइम पे रिलेवेंट है। हिस्ट्री जानने के बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम थे वो है आज की डेट में लॉजिस्टिक्स के जो इंटरव्यूज हैं उसको कैसे क्रैक किया जाए। लॉजिस्टिक्स में कैरियर बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा, और लॉजिस्टिक्स में क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सीखनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स को हम फंडामेंटल तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हों और जब हम जॉब में जाएँ तो हमें हेजिटेशन ना हो लॉजिस्टिक्स को लेकर के या लॉजिस्टिक्स के किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो लॉजिस्टिक्स के फंडामेंटल्स पे बात करते हुए हम सबसे पहले शुरू करेंगे लॉजिस्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में। लॉजिस्टिक्स जो बनता है वो बनता है कुल मिला के 4 कंपोनेंट्स से। One is one is transportation management, second is inventory management, third warehouse management, and the fourth is the supplier management. ये 4 कैटेगरीज हैं या सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी कह सकते हो। ये 4 कैटेगरीज या 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मिला करके ही ये लॉजिस्टिक्स पूरा बनता है, और उसी के अराउंड पूरी आपकी जो लॉजिस्टिक्स की लर्निंग है वो आपकी चलती रहती है। तो लॉजिस्टिक्स में सबसे पहले एक सेकेंड सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स के सबसे कोर कंपोनेंट की, वो है ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले तो मैं आपका एक मिथ दूर कर देता हूँ। जो एक मिथ है कि लॉजिस्टिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के ही होता है, ऐसा नहीं है। लॉजिस्टिक्स में ट्रांसपोर्टेशन इज अ पार्ट, बट ट्रांसपोर्टेशन के अलावा बहुत सारे भी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यूज होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज जस्ट अ कंपोनेंट। ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करते हैं, एक्चुअली में ट्रांसपोर्टेशन में हमारा जो फोकस होता है वो है एज अ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर कि मेरे पास में जो गुड्स हैं उन या शिपमेंट है वो कंफर्म हो चुकी है। अब मुझे शिपमेंट असाइन हो गया और उस शिपमेंट को मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचाना है, या फिर मैं ऐसे कहूँ ओरिजिन पॉइंट से लेकर के डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। दिस इज एज सिंपल एज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। अब उसको पहुंचाने के लिए मैं क्या मेथड्स यूज करूंगा, क्या व्हीकल यूज करूंगा, क्या कॉन्सेप्ट्स यूज करूंगा, वो सब कुछ आता है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहला जो डिसीजन फैक्टर है वो है जब मेरे पास शिपमेंट आई तो मुझे शिपमेंट एनालाइज करनी है। शिपमेंट एनालाइज करने के बाद मुझे ये फाइनलाइज करना है कि ये शिपमेंट जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट, किस मोड से ट्रांसपोर्ट होगी। अब जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वर्ड की बात करते हैं तो पहले समझते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते कितने तरीके के हैं। जनरली जो ट्रांसपोर्टेशन मोड्स हैं वो 4 तरीके के होते हैं। अगेन हम जा रहे हैं अब लॉजिस्टिक्स की डेप्थ में। तो लॉजिस्टिक्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है 4 मोड। पहला बाय रेल, दूसरा बाय रोड, तीसरा बाय एयर और चौथा बाय वाटर। 4 टाइप के मोड्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोड की, वो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। बाय रोड जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सबसे ज़्यादा, सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। जब हम बात करते हैं बाय ट्रेन, बाय एयर या बाय शिप की, तो वो थोड़ा सा इंडस्ट्री स्पेसिफिक या नीश स्पेसिफिक हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल बाय एयर की ज़रूरत ज़्यादातर होती है बहुत बड़े-बड़े इंटर कॉन्टिनेंट या इंटर कंट्री जो शिपमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल शिपमेंट्स बेसिकली, उसमें होता है यूज़। और वो भी वहाँ पे जब जो मेरा मटेरियल है या शिपमेंट है वो हैवी है। अगर मेरी वही शिपमेंट बहुत लाइट वेट है, लाइक अ कुरियर सर्विस, लाइक बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं शिप से नहीं भेजूंगा। मशीनरी गैजेट्स हैं, मैं शिप से क्यों भेजूँ जहाँ मुझे 10 दिन लगने हैं, मैं बाय एयर भेज दूंगा, एक्सप्रेस सर्विस, जल्दी काम हो जाएगा। बाय ट्रेन हम तब यूज़ करते हैं जब इंटर स्टेट लॉन्ग रूट की जर्नी होती है और बहुत हैवी गुड्स अगेन वहाँ पे होता है। जो बाई रोड है वो सबसे इंटरेस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन मोड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका जो दिमाग है सारा का सारा वहीं लगाया जाएगा। सारी की सारी जो आपकी लर्निंग है वो वही काम आने वाली है। तो बाई जो रोड है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये समझो। बाई रोड भी आपके अलग अलग मोड्स हो सकते हैं। पहला बाई रोड कोरियर चार्जेस, कोरियर सर्विसेज, देन आपका ट्रक लोड, देन आपका पार्ट लोड। कोरियर सबको पता है, हमने क्या किया, शिपमेंट बना के रख ली। कम वेट है, कम शिपमेंट है, कोरियर पार्टनर्स को बुक किया, कोरियर वाला आया,
मेरे पास मेरे डेस्टिनेशन मेरे ओरिजिन लोकेशन पे कोरियर पिक किया, लेके चला गया, बुकिंग हो गई और वो डिलीवर कर देगा। ठीक है। बाई रोड में ट्रक का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे काम करता है समझो। ट्रक जो है ना, दो तरीके से काम करते हैं। वन इज फुल ट्रक लोड, सेकंड इज पार्ट ट्रक लोड। फुल ट्रक लोड कब मैं यूज़ करूँगा? जब मुझे पता है जो मेरी शिपमेंट है वो मल्टीपल या सिंगल लोकेशन पे जानी है और मेरी शिपमेंट इतनी है सफिशिएंट कि जो मैं ट्रक का पूरा साइज है वो ऑक्यूपाई कर सकता हूँ। इन दैट केस आई वुड बुक अ कंप्लीट ट्रक। बेनिफिट क्या होता है ये समझो। बेनिफिट ये होता है कि जब मैं फुल ट्रक लोड बुक करता हूँ तो मुझे तो वैसे भी ट्रांसपोर्टर जो है पूरी गाड़ी का चार्ज करने वाला है एनी हाउ। तो जो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक का जो चार्ज है वो कंप्लीट ट्रक का लगता है। अगर मैं पूरी ट्रक बुक करता हूँ तो मैं पूरे ट्रक में पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज करके मैं अपनी शिपमेंट निकालना ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन अगर मेरे पास कैपेसिटी जितनी ट्रक की है उससे कम शिपमेंट है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन दैट केस अगर मैं फुल ट्रक बुक कर लेता हूँ तो मेरे लिए तो वो नुकसान है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में पता है मुझे कैपेसिटी नहीं थी, आई मीन शिपमेंट नहीं थी इतनी, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, ट्रक खाली जा रहा है, मेरा माल उसमें नहीं है और ज़्यादा, बट मैंने क्या किया, पैसे तो उतने दिए। तो मैं क्या करूँगा, पार्ट ट्रक लोड का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। पार्ट ट्रक लोड कैसे काम करता है? पार्ट ट्रक लोड में क्या होता है, बड़े सारे ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। हम क्या करते हैं, रेदर देन कॉलिंग अ डायरेक्ट ट्रक फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर टू आवर लोकेशन, हम उससे कहते हैं कि भाई मेरे पास में इतना मटेरियल है, मैं आपके ट्रांसपोर्टिंग वेयर हाउस पे भिजवा रहा हूँ। वहाँ से आपकी जो पार्ट ट्रक लोड वाली डिस्पैच है जो कि ऑन रेगुलर सर्विस बेसिस पे चलती, जैसे हम बस में ट्रैवल करते हैं एज अ पर्सन, वैसे ही हमारी शिपमेंट्स जो है वो ट्रेवल करती हैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड से। जो कि एक फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल के लिए ले लो, आपका जो ऑफिस है वो दिल्ली में किसी एक इंडस्ट्रियल जगह पे है, ठीक है। उस ऑफिस से आपको कुछ गुड्स भेजने हैं बनारस। तो होगा क्या, दिल्ली में जहाँ पे आपका लोकेशन है, आप जब पार्ट ट्रक लोड बुक करते हो तो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट नगर में उस ट्रांसपोर्टर का एक हब होगा या छोटा मिनी वेयर हाउस होगा जहाँ से वो अपनी शिपमेंट दूसरे शहरों के लिए निकालता है। अब आपने बात करी ट्रांसपोर्टर से, पता चला कि वो ट्रांसपोर्टर बनारस के लिए सर्विस देता है। अब जब आप ट्रांसपोर्टर से बुकिंग करोगे तो दो तरीके से बुकिंग करोगे, आई मीन जब बुकिंग कर रहे हो वहाँ भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान देनी है। पहला, जो पेमेंट है, यानी कि पेमेंट जो है वो डोर डिलीवरी के लिए आप बुक कर रहे हो या फिर आप केवल ट्रांसपोर्टर से बुक कर रहे हो कि ट्रांसपोर्टर अपने उस कंट्री के हब पे पहुंचा देगा, देन वहां से शिपमेंट पिक करने आ जाएगा जो रिसीव करने वाला है। पहली चीज, जो डिलीवरी है, पिक एंड ड्रॉप जिसको बोलते हैं, वो डोर टू डोर डिलीवरी है या फिर पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है कि वेयर हाउस से पिक करना है, हब से पिक करना है। डोर टू डोर डिलीवरी भी बुक करी तो अगेन दो ऑप्शंस हैं आपके पास कि आपके वेयर हाउस पे ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी भेजे, छोटी गाड़ी भेजेगा ऑफ कोर्स, पिक करेगा, अपने हब या वेयर हाउस पे लेके जाएगा, शाम तक इसी तरीके से सारा उस रूट का जो शिपमेंट है वो आ जाएगा और वो पूरी शिपमेंट कलेक्ट करके उस ट्रक में लोड करेगा, देन वो ट्रक डिस्पैच हो जाएगा उसके वेयर हाउस से जो बनारस में उसका एक हब है, बनारस के ट्रांसपोर्ट नगर में, वहाँ पे बनारस के ट्रांसपोर्ट नगर में जब डिस्पैच हो गया, वहाँ पे क्या हुआ, उसने अनलोड किया अपने हब पे। नाउ बेस्ड ऑन योर बुकिंग टाइप, अगर आपने डोर टू डोर डिलीवरी बुक करी थी तो फिर वो आपकी शिपमेंट अलग करके आपके लिए एक छोटी गाड़ी मंगाएगा, आपकी शिपमेंट के लिए लोड करेगा और आपने जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी थी वहाँ कॉन्टेक्ट करके डिस्पैच कर देगा। डिस्पैच करने के बाद एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड मैटर होता है एज अ ट्रांसपोर्टर, एज अ ट्रांसपोर्ट मैनेजर, एज अ लॉजिस्टिक मैनेजर आपको ध्यान देना है, अनलोडिंग चार्जेस कौन बियर करेगा। ये पहले ही डिसाइड हो जाता है जो आपका रिसीवर है या जो आपका कंपनी जिसको आप भेज रहे हो सामान उसके साथ में, क्योंकि नॉर्मल शिपमेंट्स तो आपका डिलीवरी कोरियर पार्टनर दे जाता है आपके डोर पे। जब पूरा पूरा ट्रक लोड करना है, अनलोड करना है, जब छोटा हाथी बोलते हैं ना, उसको अनलोड करना है तो उसके लिए तो लेबर लगेगी, उसके लिए 2-3 घंटे लगेंगे। उस केस में नॉर्मली क्या होता है कि एग्री हो जाता है कि भाई मैं जो डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन पे उसके वेयर हाउस पे उतार के
ड्राइवर ही रखेगा या ड्राइवर के साथ जो हेल्पर है वो दोनों मिलकर रखेंगे, या फिर अगर ज़्यादा शिपमेंट है तो वो अरेंज करेंगे लोकल अनलोडर या लोकल जो वर्कर्स हैं उनको, और उनको जो पैसा पेमेंट करनी है वो पेमेंट ड्राइवर कर देगा और वो अल्टीमेटली आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ये समझ गए कि डोर टू डोर डिलीवरी कैसे काम करती है। आप डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी, या तो आप हब पे भेजो ट्रांसपोर्टर के, या तो वो आपके यहाँ पे पिक करने के लिए आएगा। हब से निकली, दूसरे उसके सिटी के वेयर हाउस पे गई, अनलोड हुई, बेस्ड ऑन द टाइम शेड्यूल एंड दी आपका जो एलआर बना है उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, वहां से डिस्पैच किया आपके जो रिसीवर है उसके डोर पे, उसके लोकेशन पे, उसके वेयर हाउस पे। बेस्ड ऑन द अगेन कॉन्ट्रैक्ट या बेस्ड ऑन द बुकिंग टाइप, अनलोडिंग चार्जेस किसको बियर करने हैं वो डिसाइड हुआ और अनलोड होकर के रख दिया। ठीक है, ये हो गया डोर टू डोर डिलीवरी। अब जब डोर टू डोर डिलीवरी हुई तो आपका जो ड्राइवर है, यानी कि ट्रांसपोर्टर का जो ड्राइवर है, वो एक एलआर की कॉपी लेके जाता है, आई मीन 2 कॉपीज लेके जाता है। 1 कॉपी वुड बी एट द रिसीवर साइड, उससे वो कहेगा कि सर इस पे ना रिसीविंग दे दीजिए अपनी। ठीक है, आजकल तो बड़ा डिजिटाइज जमाना हो गया है, पर जो ट्रेडिशनल मेथड है वो यही है कि फिजिकली 2 एलआर की कॉपीज जाती हैं। एक एलआर की कॉपी वो खुद रख लेता है जिसने रिसीव किया है, एक दूसरी पीओडी जिसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ डिलीवरी, वो लेकर के ड्राइवर आता है, ट्रांसपोर्टर को सबमिट करता है, ड्राइवर को वो पैसा दे देता है। ये ट्रांसपोर्टर आपको अपना एलआर का डिलीवरी का जो कंफर्मेशन है वो भेजता है। बेस्ड ऑन द कंफर्मेशन ओनली यू नाउ पे टू द ट्रांसपोर्टर कि ठीक है भाई डिलीवरी हो गई, अब मैं आपको पेमेंट करता हूँ। बात आई पेमेंट की, पेमेंट भी अगेन 3 टाइप से हो सकती हैं। ये समझो कितना इंटरेस्टिंग है। टू पे, टू बी पेड और बिल्ड। ठीक है, टू पे, टू बी पेड और बिल्ड, 3 टाइप की पेमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टू पे। मतलब एक होता है कि जो ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टेशन का पैसा है वो कौन देगा, या तो आप अगर भेज रहे हो यानी कि ओरिजिन डेस्टिनेशन से आपने बुक किया तो वो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा आप दोगे, टू पे। टू बी पेड यानी कि जो रिसीव कर रहा है आपका गुड्स जिसको आपने भेजा है वो ट्रांसपोर्टर को पैसा देगा, या फिर बिल्ड, आपका ट्रांसपोर्टर के साथ मंथली अरेंजमेंट है और आप मंथली बेसिस पे जो आपका ट्रांसपोर्टर है उसके साथ में बुकिंग करते, जो पैसे का सेटलमेंट है वो करते हो। इस टाइप से नॉर्मली चलता है प्रोसेस। आप ये पार्ट ट्रक लोड का समझ गए कॉन्सेप्ट। सेम गोज फॉर द फुल ट्रक लोड, उसमें बस इतना फर्क है कि बेस्ड ऑन योर वॉल्यूमेट्रिक वेट, वेट नहीं वॉल्यूमेट्रिक वेट। वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होता है समझो,